ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं, राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा है। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दूं, बिहार की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, इस बीच कल मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक अपशब्द कह दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। इस पे अब मंत्री हरी सहनी का बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री हरी सहनी, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। कल जो है मुकेश सहनी, एक मिनट मुकेश सहनी जो है आपके प्रधानमंत्री को कितना बताया है, अब शब्द कहा है। ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया, और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा है। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया, 11 टिकट दे करके उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है, हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए, किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अपशब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे बछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है। इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहां अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहां बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीतिक गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो,
अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सुना आपने, सीधे तौर पे मंत्री हरी सैनी ने कह दिया। ये किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं मुकेश सहनी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनको टिकट दिया, लेकिन फिर भी वो निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हैं। क्या उन्होंने एक भी निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया? इस चुनाव की बात करें या हम पिछले चुनाव की बात करें, और उनको इस तरीके की भाषा क्या शोभा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही देश का नाम रोशन किया है, तो उन पर इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना सरासर गलत है। अब देखना होगा मुकेश सहनी का ये बयान तो बिहार की सियासत में खलबली मचा ही रहा है। इसके साथ ही हरी सैनी का ये बयान क्या कुछ उथल पुथल लाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।